शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन आंसर में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत की महत्वपूर्ण क्रांति थी, आज़ादी का सबसे पहला क्रांति, है ना। कहाँ से शुरू हुआ है? बोलिए सर। मेरठ से, है ना। मेरठ से शुरू हुआ था, है ना। फिर आगे चल करके यह शुरुआत मेरठ से हुआ है, फिर दिल्ली पहुंच गया। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में एक महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी, हाँ। कौन के थे? महात्मा गांधी। कब हुआ था ये? 1917 में, है ना। इसलिए महात्मा गांधी कर्म भूमि भी बताया जाता है। बिहार को, चंपारण को कर्म भूमि भी बताया जाता है, ठीक है। इनके बारे में कुछ बोलिए। सुभाष चंद्र बोस कुछ बोले थे? हैं? हाँ, नारा दिए थे, है ना। दिल्ली चलो नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। होम रूल चलाया, बालगंगाधर तिलक होम रूल चलाए, होम रूल लीग, ठीक है। और ये लाल बाल पाल के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उसी तरह अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। 1942 में शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। इंडिया क्विट मूवमेंट कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, है ना। और इसी का परिणाम है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। सामूहिक प्रयास तो बहुत था पहले से, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन एक अंतिम प्रयास था जिसके बाद भारत आज़ाद हो गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? है ना। हमारा संविधान बना, है ना। संविधान जब बना तो संविधान बनने के पहले उसका एक कमेटी गठित की गई, है ना। उसके अध्यक्ष बनाया गया किसी को, संविधान सभा बनाया गया, जिसके किन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष। इस दो अध्यक्ष थे इसके, है ना। एक अस्थाई थे, अस्थाई, दोनों बिहार के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक अस्थाई बाद में हुआ, ठीक है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो इसमें क्या मारेंगे हम लोग? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 को, है ना। कब हुआ था? 14 अगस्त। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि में भारत में दो देश बना। दुनिया में एक नया देश उभर करके आया, पहला पाकिस्तान और दूसरा भारत। पाकिस्तान का एक नाम पाकिस्तान कौन दिया था? रहमत अली चौधरी। याद रखिएगा, इसके साथ सब क्वेश्चन है ये। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे फेमस विश्वविद्यालय था और अभी भी इस पर काम चल रहा है, फिर से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात किया जा रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का राजा है कुमारगुप्त, इसका स्थापना किया है ना। बाद में इसको कोई विनाश भी किया। कौन किया था? हैं? बख्तियार खिलजी, जिसके नाम पर बख्तियारपुर बना है ना। बख्तियार खिलजी, है ना, इसको समाप्त किया, लेकिन स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? बताइए। 1919 को, है ना। 13 अप्रैल, है ना। कौन सा दिन था उस दिन? बैसाखी था, जिस दिन हम लोग सत्तू खाते हैं यहाँ पे, नहीं, बैसाखी था। उसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अंधाधुंध गोली गोली चला दिया गया हिंदुओं पर, माने भारतीयों पर, है ना। जालियांवाला बाग है कहाँ? पंजाब, है अमृतसर, पंजाब में, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा है किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, हैं? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी तरह आपका एक और नारा होना चाहिए, पढ़ाई मेरा जन्मसिद्ध अधिकार
हर एक विद्यार्थी का नारा होना चाहिए, पढ़ाई मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। पहला सुबह का 2 घंटा क्या होना चाहिए? पढ़ाई होना चाहिए ना, सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा भी कुछ नहीं। ठीक है, जब तक नारा नहीं अपनाइएगा जीवन में तो आगे नहीं बढ़िएगा। देखिए कोई भी आंदोलन हुआ है, सबका नारा है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि पहला क्वेश्चन क्या था, 1857 का विद्रोह, उसमें भी एक नारा था, चपाती कलम, संकेत था वो सब, कमल, है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह भारत में लागू हो गया। और इसके साथ हम लोग क्या बन गए? गणतंत्र बन गए, है ना, गणतंत्र बन गए। ठीक है ना। 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? क्योंकि जब हम लोग आज़ादी के क्रम में थे तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन चूंकि स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को, तो चूंकि हाँ 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, कि हम लोग आज़ाद होंगे। लेकिन चूंकि वो डेट 15 अगस्त को गिर गया, है ना, तो 26 जनवरी को उसी की याद में हम लोग मनाने लगे, है ना। भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, और इसी दिन गणतंत्र दिवस हर एक साल मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर कौन झंडा फहराते हैं भारत में? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पढ़ाते हैं। ठीक है, और कहाँ पढ़ाते हैं यह? हैं? इंडिया गेट, इंडिया गेट पर। और 15 अगस्त को फहराते हैं प्रधानमंत्री लाल किला पर, लाल किला पर, है ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको जीवन दान देगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव बताइए। निर्वाचक मंडल। कौन करवाता है? निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में होते कौन कौन हैं? लोकसभा, है ना, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राज्यों में विधानसभा होते हैं, राज्यों में, है ना, विधानसभा होते हैं। जितने विधानसभा हैं, कितने विधानसभा हैं भारत में अभी? 30 हैं, है ना, 30 विधानसभा हैं। सभी के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि कुछ मनोनीत भी होते हैं। यहाँ 2 मनोनीत होते हैं, यहाँ 12 मनोनीत होते हैं, उसी तरह यहाँ भी मनोनीत होते हैं। तो ये लोग भाग नहीं लेते हैं, है ना, ये लोग भाग नहीं लेते हैं, समझ गए। राज्यों के निर्वाचित ये लोग हैं, यही निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, यही मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अभी हम लोग देखें, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय संसद किनके किनके मिलने से बनता है? और राष्ट्रपति। हाँ याद रखिएगा, जब आएगा इसके गठन की बात तो 3 तत्व हैं इसको बनने के लिए, है ना, संसद के गठन के लिए, है ना, 3 तत्व हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। उसी तरह आइए, लोकसभा में अधिकतम कार्यकाल, जो लोकसभा में चुन करके आते हैं सदस्य, जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का तो बताइए, हाल ही में बिहार से 2 व्यक्ति राज्यसभा जा रहे हैं, कौन कौन? ये नितिन नवीन जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, है ना, जिन्होंने कल 30 तारीख को इस्तीफा भी अपने विधान परिषद और विधानसभा से दिए। विधान परिषद से नीतीश कुमार दिए हैं और विधानसभा से नितिन नवीन दिए हैं, है ना, वो जा रहे हैं केंद्रीय राजनीति में। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, फंडामेंटल राइट कहते हैं। यह भारतीय संविधान का बहुत मूल तत्व है, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको, है ना। तो फंडामेंटल राइट हैं भाग 3 में, है ना,
भाग 3 में है। आपका मौलिक अधिकार, जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी तत्व है वह भाग 3 में रखा गया है ना। इसी में छेड़छाड़ होने पर अब अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जा सकते हैं। यदि रोड सार्वजनिक है और रोड पर चलने पर कोई रोक रहा है आपको, यानी आपके मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है। ठीक है। पढ़ाई करना, निःशुल्क शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को एकदम, है ना। तो भाग 3 में है। आइए अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अभी बताया गया 6 वर्ष का होता है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद हटते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है। उसी तरह गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगोत्री। यमुना नदी का यमुनोत्री। ठीक है। और ये सब उनका मार्ग है, इसी मार्ग से गंगा नदी आगे बढ़ती है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। राजस्थान भारत के पूर्व में है कि पश्चिम में? भारत का एक राज्य है राजस्थान। कहाँ है? इधर है ना, पश्चिम में। इधर पूरब हो गया, याद रखना है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ये सब पॉइंट है याद करने वाला। भारत का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु किस पर है? गंगा नदी पर। कितनी लंबाई है इसकी? 5.5 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 5.5 किलोमीटर। हमारा ही बिहार में है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम चंपारण। ठीक है ना, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। सबसे छोटा शिवहर था। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H क्या है इसमें? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। मतलब 2 को हाइड्रोजन रहता है, एगो ऑक्सीजन रहता है ना। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 प्लस 310, 20, 25 अलग अलग बच्चे में अलग अलग होता है। ठीक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा हड्डी होता है खोपड़ी में, अब बाद में फिर सट के एक हो जाता है। ठीक है। उसी तरह आगे चलते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है। हैं? हाँ, फिर अलग अलग मात्रक है सबका। ठीक है। जूल किसका है? वाट किसका है? आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, है ना। लिखिएगा तो पता चलेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कि सिर्फ मेरे बताने से होगा। ठीक है ना। कमेंट्स भी चाहिए ना। विटामिन सी, इधर आके देखिए, उधर देखिए, क्या इधर आके देखिए, मज़ा आएगा। विटामिन सी, मिर्ची खाइए, सीसी कीजिएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, है ना। विटामिन सी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? आंवला। सबसे अच्छा स्रोत जब पूछेगा तो आंवला मारिएगा, है ना। और ठीक है, स्कर्वी होती है, इसीलिए आंवला को गुणों का खान भी बोला जाता है। शरीर में जब तक विटामिन सी भरपूर है कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे ही विटामिन सी कमेगी विटामिन बीमारी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक आंवला रोज का और सब रोग दूर का। ठीक है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, है ना। और बेरी बेरी किससे होता है? बी, है ना। और एनीमिया, लौह तत्व की कमी शरीर में हो जाएगा। आयरन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया। भारत में 90% महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि वो खाती ही नहीं है। तो लोहा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है खाना में? पालक साग। कैसे? लोहा की कढ़ाई में बन जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है। एनीमिया का सबसे एनीमिया रोग जो होता है लोहा कमी से होता है, और लोहा का सबसे अच्छा स्रोत है पालक और हरी सब्जियां, है ना। सब क्वेश्चन जान गए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है ना। फिजिक्स का पढ़िएगा तो इसमें सौर मंडल आएगा। सौर मंडल में सूर्य के बारे में बताया गया है। पीला बौना के नाम से जाना जाता है इसको, सूर्य। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना।
1935, वाह। 1935 का एक्ट भी आया था। उसी एक्ट में कहा गया था कि एक भारत में आरबीआई का गठन किया जाए, है ना। आरबीआई का गठन किया शुरू हो गई है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता है। यही एक बैंक है जिसमें व्यक्ति का खाता नहीं खुलता है। किसका खाता खुलता है? बैंक का खाता खुलता है। सरकार का भी नहीं, बैंक का खाता खुलता है। एसबीआई अपना खाता कहाँ खोलेगी? एचडीएफसी कहाँ खोलेगी? सेंट्रल बैंक कहाँ खोलेगी? तो आरबीआई में, है ना। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका गवर्नर कौन है लिखिएगा, है ना। आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए। तो आपका होमवर्क है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है ना। चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा क्या है ना। भारतीय मुद्रा क्या है? जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, रुपया, है ना। टका कहाँ का है? बांग्लादेश का। डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का है। और दिनार का कमेंट्स में कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है योजना आयोग की स्थापना, है ना। योजना आयोग जो अभी ख़त्म कर दिया गया है, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है ना। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, है ना। 1950 में अलग अलग सरकार आती है तो अपनी अपनी नीतियाँ लाती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी आई तो योजना आयोग लाया, उसके बाद जनता सरकार आई तो उसको रोलिंग प्लान कर दिया, है ना, रोलिंग प्लान। और जब वर्तमान की सरकार आई तो इसको हटा करके नीति आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया आप लोग बताइएगा। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया था? हाल ही मनाया गया गांधी मैदान में, है ना। 22 मार्च, 22, 23, 24 को मनाया गया। लेकिन बिहार दिवस, हैप्पी बर्थडे इसको कहते हैं बिहार का, है ना। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में, है ना। महाबोधि मंदिर यही गया में महात्मा बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। कौन वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे कि बरगद के नीचे? पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ संबंध है? भागलपुर। विक्रमशिला एक्सप्रेस भी चलती है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बिहार से है। बिहार के सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा की, पटना के बगल में मिलती है सोन नदी, है ना। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है ना। किसको? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्रा है? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी नदी है, उत्तर भारत की एक नदी है, इतना ही जानिए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, है ना। देश में समन्वय हो, एकता हो, झगड़ा झंझट ना हो, इसलिए यूएनओ का गठन किया गया। लेकिन अभी झगड़ा चल रहा है दुनिया में, है ना। यूएनओ चुप है, इस पर नो कमेंट्स। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हैं? बाघ है कि शेर है? हैं? टाइगर, है ना। कौन टाइगर? हाँ टाइगर, बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हैं? मोर है कि कबूतर है कि मोर है? बताइए। मोर है ना। मोर है, ठीक है। कबूतर क्या चीज़ का प्रतीक है? शांति का, ठीक है। शांति का प्रतीक है, ठीक है। तोता की खासियत बताइए। हैं? तोता का खासियत है कि इसका दोनों जबड़ा चलता है। दुनिया में एक ही जीव है जिसका दोनों जबड़ा चलता है। हाँ, इसका दुनिया का एकमात्र जीव है जिसका दोनों जबड़ा चलता है। देखिए हम लोग का सब नीचे चलता है, उसका दोनों जबड़ा चलेगा। और पक्षियों में 3 पैर आगे और 1 पैर पीछे रहता है, लेकिन इसका 2 गो आगे और 2 गो पीछे रहता है। ये 2 विशेषता दोनों पर इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हैं? राष्ट्रीय गान बताइए। क्या होगा? वंदे मातरम, है ना। हैं? और ये क्या हो जाएगा? हाँ, कौन लिखे थे इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी। है इसको रविंद्रनाथ टैगोर, है ना।
हरित क्रांति। हरित क्रांति। हरित क्रांति का परिणाम है कि हम लोग आज अच्छे से भोजन कर रहे हैं और अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कर रहे हैं। नहीं, किससे संबंध है? एग्रीकल्चर से। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय जनक हैं, एक भारतीय जनक हैं, है ना। भारत में कौन है? स्वामीनाथन। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय में नॉर्मल बोरलॉग। नॉर्मल बोरलॉग, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक कौन है ना। यही कंप्यूटर आकर के आज एआई हो गया है ना। हाँ, तो इसके जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर कौन सा पीढ़ी चल रहा है अभी? अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? कंप्यूटर की पीढ़ी चलता है, इसका जनरेशन पाँचवीं, ठीक है ना, पाँचवीं, ठीक है ना। अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1800 विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे बिहार के? तो वीर कुंवर सिंह। 74 साल के बुजुर्ग ने अंग्रेजों से टक्कर लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। 4 जुटा है बाद में, है ना। 12 कुल अनुसूचियां 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यह क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो 550 + 2 = 552। 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में है 545, है ना। रहेगा अधिकतम कितने सदस्य हैं, तब हो जाएगा 545, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राजगीर महोत्सव, है ना, कहाँ मनाया जाता है? बिहार के राजगीर में, है ना। है बिहार के राजगीर में, है ना, गंगा महोत्सव, सॉरी राजगीर महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? बताइए। आर्यभट्ट, है ना, गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थे बिहार के, उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी, है ना। ये सब क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1950 में, है ना, 1950 में, है 59 में।